एयरटेल के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं विवेक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के कई पंचायत में बाढ़ से बेहाल, लोगों को प्रशासनिक मदद का इंतजाम। बाढ़ से दरभंगा के कई ब्लॉक बेहाल, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी किचन की मांग। दरभंगा के आकाशवाणी केंद्र में पानी भरने से प्रसारण बंद, मशीनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दरभंगा के बहादुर प्रखंड के देवकुली गांव में नेशनल पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी, 12 जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से अररिया के बकरा और परमान नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में फैला पानी। सीतामढ़ी के रातू नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, सुरसंड प्रखंड के दर्जनों गांव में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में फैला बूढ़ी गंडक का पानी, देसी जुगाड़ से जल जमाव से छुटकारा पाने की कोशिश। मुजफ्फरपुर में भी एनएच पर बाढ़ पीड़ितों का बसेरा, तेज रफ्तार गाड़ियों से खतरा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटने से विजयी छपरा गांव में घुसा पानी, सड़क पर तंबू लगाकर रह रहे लोग। सिवान में लगातार हो रही बारिश से कई मोहल्ले जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में पलटा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। मोतिहारी में टूटा डायवर्जन, पार करने के चक्कर में फंसे 2 बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने दोनों को निकाला बाहर। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के मालीटोला गांव में कटाव के बाद नदी में गिरे 2 लोग, पेड़ की डाली पकड़कर बचाई जान। बेगूसराय में गंगा नदी में तेजी से कटाव, बलिया मंडल के बिशनपुर और शादीपुर दियारा में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नदी में विलीन। मोतिहारी में टूटा गंडक नदी का रिंग बांध, पकड़ी दयाल में सुंदरपट्टी रास मंडल में टूटा बांध। पूर्णिया जिले के बायसी में बाढ़ से हजारों की आबादी प्रभावित, थर्मोकोल किया जुगाड़ से बनी नाव के सहारे कट रही लोगों की जिंदगी। लखीसराय में निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, दियारा में सोयाबीन मक्का की फसलें भी डूबी। कटिहार के प्राणपुर में बाढ़ ने किसानों की तोड़ी कमर, हजारों एकड़ में लगी मखाना और धान की खेती बर्बाद। छपरा के तरैया प्रखंड के 67 गांव में भरा बाढ़ का पानी, जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। छपरा के बाढ़ प्रभावित तरैया प्रखंड में व्यवस्था ने ली वृद्ध की जान, बाढ़ के बीच खटिया से अस्पताल ले जा रहे थे लोग। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों से भी सीएम ने की बात, बाढ़ पीड़ितों ने राहत कार्य पर जताई खुशी। पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन बनकर तैयारी, 31 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग पर उसरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, जान हथेली पर रखकर बाइक सवार करते हैं पार। जामताड़ा में मूसलाधार बारिश के बीच बराज कैनाल का गार्ड वॉल ध्वस्त, कई जगह पर टूटी सड़क। साहिबगंज में बाढ़ ने तोड़ी मक्का किसानों की कमर, कीड़े और अब बाढ़ ने फसल को किया बर्बाद। बांका में ध्वस्त होने की कगार पर अमरपुर के रामपुर स्थित पुल संपर्क पथ में आई दरार। उत्तराखंड के टनकपुर में उफनाई शारदा नदी, बैराज से छोड़ा गया 2.39 लाख क्यूसेक पानी। बिहार पुलिस को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, 124 नए पुलिस भवनों का उद्घाटन। सीएम नीतीश ने कहा, चाहते हैं बिहार का उत्थान, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं। सीएम ने कहा, पहले शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे लोग, जनता के मन में आत्मविश्वास जगाना है। सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस को मुंबई में सहयोग नहीं, ऑटो में जा रहे बिहार के जांच अधिकारी। मुंबई के बांद्रा में बिहार पुलिस ने सुशांत के बैंक अकाउंट के लिए जानकारी, खाते का लिया गया स्टेटमेंट। बांद्रा के कोटक महिंद्रा बैंक से बिहार पुलिस ने सुशांत के खाते की जुटाई जानकारी, कहा मुंबई पुलिस से मिल रहा सहयोग। बिहार पुलिस एचडीएफसी बैंक भी गए, इस बैंक में भी था सुशांत का अकाउंट। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा, सुशांत का मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क रिया ले गई है साथ। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज, जनहित याचिका पर कोर्ट का निर्देश। रिया समेत 10 लोगों को जाएगा नोटिस, बिहार पुलिस 6 आरोपियों से करेगी पूछताछ। रिया उनके परिवार और मैनेजर से करेगी पूछताछ करेगी पुलिस, सुशांत के पुराने नौकर बॉडीगार्ड से भी होगी पूछताछ। सुशांत के 3 डॉक्टरों से भी होगी पूछताछ, 3 डॉक्टरों को रिया ने खुद किया था इंट्रोड्यूस। रिया को बचा रही है मुंबई पुलिस, सुशांत के पिता के वकील का गंभीर आरोप। रिया की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर, विकास सिंह ने दाखिल की याचिका। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, पटना में दर्ज एफआईआर को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड केस में ईडी कर सकती है जांच, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है मामला।
सुशांत सुसाइड केस में बिहार सरकार भी पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल करेगी सरकार। सुशांत आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच से महाराष्ट्र सरकार का इनकार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा किसी भी हाल में सीबीआई को नहीं दिया जाएगा केस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा मुंबई पुलिस के पास ही रहेगा केस। सुशांत आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच से महाराष्ट्र सरकार के इनकार पर सियासत कर्मी जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया अफसोसजनक। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। सीबीआई जांच से इनकार करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी उठाए सवाल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, कहा साजिश के शक में लगी मुहर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की महाराष्ट्र सरकार से ईगो छोड़ सीबीआई को जांच सौंपने की अपील। सुशांत के परिवार को मिले न्याय। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी का बयान। रिया चक्रवर्ती को कहा विश्व कन्या। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने भी मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने मुंबई पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड का पटना पुलिस ने दर्ज किया बयान। अंकिता लोखंडे का बयान दर्ज करने उनके घर पहुंची थी पटना पुलिस की 2 सदस्यीय टीम। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का बयान खुलासा, कहा रिया चक्रवर्ती से परेशान थे सुशांत। अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को दी जानकारी, रिया से संबंध खत्म करना चाहते थे सुशांत। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह हत्या की जताई आशंका, ट्वीट कर जताया आरोप। स्वामी ने कहा सुशांत के रूम में मिले एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को जानबूझकर किया गया हो सकता है प्लांट। फंदे के कपड़े पर उठाए सवाल। मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग, लिखा हर रोज उजागर हो रहे नए तथ्य। देश में एक दिन में मिले रिकॉर्ड 52,123 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 15,84,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 775 लोगों की मौत। अब तक 34,968 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 2,082 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 के पार। बिहार में 1 अगस्त से लॉकडाउन नहीं, अनलॉक 3 की व्यवस्थाएं होंगी लागू। झारखंड में बुधवार को मिले कोरोना के 226 नए मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 9,894। पटना के एम्स में कोरोना की दवाई कोवैक्सीन का दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। 30 साल के युवक पर दवाई का किया गया ट्रायल। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर होटल पाटलिपुत्र अशोक में शुरू हुआ 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर। मरीजों को बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ दी जाएगी दवाएं। कोविड हॉस्पिटल बने होटल पाटलिपुत्र अशोका का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। गया में नगर सरकार आपके द्वार के तहत पुलिस लाइन एरिया का सैनिटाइजेशन, सफाई कर्मियों का सम्मान। नवादा के डाकघर में खुला कोरोना शॉप, मास्क, सैनिटाइजर, हैंडवॉश के साथ काढ़ा मिलेगा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी पेंटिंग से बने मास्क को दे रहे बढ़ावा। काफी संख्या में मंगवाया मास्क पर बिहार फर्स्ट का नारा। अंकित चिराग बिहार में साथियों को भी करेंगे मधुबनी पेंटिंग के बने मास्क के इस्तेमाल की अपील। भागलपुर में सेंट्रल जेल में कोरोना से अब तक 4 कैदियों की मौत। जांच नहीं होने से डरे कैदी। दुनिया में लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां, बेवजह बिना मास्क पहने सड़क पर घूम रहे लोग। छपरा में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। नवनिर्मित पैरामेडिकल कॉलेज में बनेगा 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर। डीएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने सांस लेने में दिक्कत होने के बाद ऑक्सीजन नहीं देने का लगाया आरोप। घंटों तक जमीन पर पड़ा रहा सब। आरडीए ने बिहार सरकार को दी चेतावनी, कोविड इंश्योरेंस की मांग की। सरकार को 1 सप्ताह का दिया वक्त। आरडीए को आईएमए का भी समर्थन। पटना में कोरोना पर बेबी नगर का आयोजन। रोटरी क्लब ऑफ पटना आर्यन ने किया आयोजन। कोरोना उपचार को लेकर दी जानकारी। सीतामढ़ी में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सिविल सर्जन ने आईसीयू भवन का किया निरीक्षण। लखीसराय के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। जिला प्रशासन अलर्ट। सिवान सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। बिहार के 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की जांच। एक पीएचसी पर एक एंटीजन किट और ट्रू नेट मशीन से 50 सैंपल की जांच। गया में भी एनएमसीएच के साथ साथ सभी प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में कोरोना की जांच शुरू। गया में आज एक दिन में सबसे ज्यादा 850 लोगों की जांच। नालंदा के 62 कंटेनमेंट जोन में नहीं की गई बैरिकेडिंग। जिला प्रशासन पर कागजी काम का आरोप। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर बेड के लिए तरसे। पटना में डॉक्टर खुद और परिजनों के लिए बेड की कर रहे मांग।
रक्सौल में बाढ़ के कारण पशु चारे का संकट, दूध उत्पादन प्रभावित। शेखपुरा में खाद बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंस का माहौल, बिना मास्क के दिखे कई किसान। औरंगाबाद के बारुण में ज्वेलरी दुकान सील, लॉकडाउन का उल्लंघन का आरोप। नालंदा के हरनौत में जेडीयू की वर्चुअल रैली, मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। चाईबासा के चक्रधरपुर रेलवे कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कल ही अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर बाजार में एक ही परिवार के 8 लोगों को कोरोना, बाजार समिति का बाजार बंद करने का ऐलान। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1600 के पार, 130 से ज्यादा, कंटेनमेंट जोन। सरायकेला के आदित्यपुर और गभरिया इलाके में कोरोना से दुकानदारों में हड़कंप, पर डीसी ने सब्जी विक्रेताओं को कोरोना जांच कराने का दिया निर्देश। गिरिडीह में भी जारी है कोरोना का कहर, मरीजों की बढ़ती संख्या बनी परेशानी का सबब, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। पलामू में आज से कोरोना की जांच शुरू, सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरोलॉजी और कोविड-19 लैब का किया उद्घाटन। रांची में कोरोना को लेकर जागरूकता रथ, रवाना गीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। बकरीद को लेकर पटना के राजा बाजार में सजा बकरा बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पटना में चाइनीज राखी का बॉयकॉट, सैदपुर के सत्य प्रकाश जूट की रस्सी और मिथिला पेंटिंग से बना रहे राखी। जमशेदपुर की बहनें गोबर और देश की मिट्टी से बना रही देसी राखी, कोरोना योद्धाओं को बांधी जाएगी राखी। एमबीबीएस की छात्रा सोनी ने वीडियो कॉल कर सोनू सूद को किया बर्थडे विश, सोनी को किर्गिस्तान से भारत लाने में सोनू सूद ने की थी मदद। औरंगाबाद के इंडियन बैंक की जनौरिया शाखा से दिन दहाड़े 69 लाख की लूट, बाइक पर सवार 8 नकाबपोश अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पूर्णिया में गड्ढे में पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, गैस लीकेज नहीं होने से टला हादसा। शेखपुरा में 2 अलग अलग घटनाओं में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, एक शख्स झुलसा। सीवान के सिसवन में सेना के जवान ब्रजेश मिश्र की पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई। नवादा में कई मुख्य सड़कों पर ज्यादातर जाम की स्थिति, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बेगूसराय के गढ़हारा में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। रोहतास के बढ़ारी में नहर से ग्राम सेवक का शव बरामद, हाथ बंधा होने से परिजनों की ने जताई हत्या की आशंका। आरा में चाइल्ड रिमांड होम के सुपरिटेंडेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवती ने रेप और ब्लैकमेल करने का लगाया था आरोप। बेतिया के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र में मझरिया गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट और रोड़ेबाजी में एक सिपाही के साथ 12 से अधिक लोग घायल। 30 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, गांव में मजिस्ट्रेट की तैनाती। नौगछिया के रंगरा में युवती का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सीवान में गम्हरिया बाजार में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। पूर्णिया में गरीब कल्याण रोजगार योजना के दूसरे फेज का शुभारंभ, डीएम ने की शुरुआत। भागलपुर में सोशल मीडिया पर पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा का फर्जी पत्र वायरल होने पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय का एक्शन, विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज। पटना के रामकृष्ण नगर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या पर बवाल, शव के साथ एनएसटीज जाम कर हंगामा। भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में मरीज के परिजनों का हंगामा, बीमार बच्चे का इलाज नहीं करने का आरोप। औरंगाबाद के जोगिया पहाड़ पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, झाड़ी में रखे हथियार, 2 देसी कट्टा, 5 डेटोनेटर के साथ 4 कारतूस बरामद। नवादा बिस्कुमान परिसर में मची अफरा तफरी, खाद लेने के दौरान लाइन लगाने को लेकर आपस में भिड़े लोग। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव को जेल से रिहा करने की मांग, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 3 महीने से जेल में बंद है मनीष। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र आरजेडी ने किया प्रदर्शन, सरकार विरोधी लगाए नारे। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में घरेलू गैस की भारी किल्लत, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी। पद को लेकर झारखंड कांग्रेस में घमासान, कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी का दावा, पार्टी से नाराज है 9 विधायक। बाद में एक बार फिर हड़ताल पर गए माडा कर्मचारी, बकाया वेतन भुगतान की मांग। झमाड़ा के करीब 600 कर्मचारी 44 महीने के बकाया वेतन की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। रांची में सीएम से मिले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, अधिकारियों के साथ बैठक में कंपनियों की जरूरतों पर मंथन। फिर बीजेपी में जा सकता है निर्दलीय विधायक सरयू राय, ग्रीन सिग्नल का कर रहे इंतजार, फिलहाल सरयू राय ने बना रखी अपनी पार्टी। बोकारो में फेसबुक पर सामूहिक आत्महत्या की बात कहने वाले दंपति का वीडियो वायरल, हरकत में आई पुलिस। देवघर में गव्य विकास विभाग की योजनाओं के नाम पर ठगी, निबंधन के नाम पर एनजीओ की अवैध वसूली। बकरीद को लेकर रांची प्रशासन अलर्ट, नमाज को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का निर्देश। हजारीबाग के किशोर चित्रकार पिंटू की चित्रकारी के कायल हुए सोनू सूद, ट्वीट कर की तारीफ, लिखा गजब पेंटर हो भाई।
पाखुड़ में घोटालेबाज शिक्षक पर डीएसी के निर्देश पर कार्रवाई। मिड डे मील की राशि में करीब 40 लाख रुपए का घोटाला। दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 बसों को किया जब्त। बस मालिक और चालक पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। लातेहार से होकर गुजरने वाला NH-39 का हाल बदहाल। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे। लुभा रही है रांची के दशम जलप्रपात की खूबसूरती। कोरोना के चलते वीरान है दशम फॉल। गोपालगंज में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बाढ़ पीड़ित ने वापस जाने का लगा रहे नारा। देवघर में रिखिया पुलिस ने लकड़ीगंज गांव से 21 ट्रैक्टर अवैध कोयला किया जब्त। मामले में 2 शख्स गिरफ्तार। बिना कागजात हजारीबाग से लाया गया था कोयला। कई लोगों से पुलिस कर रही पूछताछ। देवघर के जसीडीह में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत। ट्रक से जोरदार टक्कर के बाद हुआ हादसा। देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को दबोचा। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को दबोचा। रांची पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को दबोचा। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को बनाते थे निशाना। नगरी तुपुदाना और नामकुम इलाके में सक्रिय था गिरोह। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी। बोकारो में कोरोना को हराने के बाद कोविड सेंटर से 6 लोगों को मिली छुट्टी। 14 दिन तक होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह। कोविड सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद अपील। जरूरी दवाओं के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की अपील। गोड्डा के महागामा में महिला ने धोखे से पिया एसिड। पेट में जलन होने पर अस्पताल में भर्ती। धनबाद की बिजली आपूर्ति का खस्ता हाल। बिजली विभाग के जीएम से मिले कांग्रेस नेता। जमशेदपुर में जारी है कोरोना का कहर। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के साथ सफाई कर्मी भी कोरोना की चपेट में। दुमका के जामा में कुएं से मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धनबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एसडीएम ने दुकानों में चलाया जांच अभियान। कई दुकानों को किया गया सील। धनबाद में ठगी का शिकार हुए 10 से ज्यादा युवक। पीड़ित युवकों ने कार्रवाई को लेकर थाने में किया हंगामा। बीसीसीएल के केंद्रीय चिकित्सालय में नौकरी के नाम पर ठगी। न्याय की गुहार। सरायकेला में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। जमाने वालों की खैर नहीं। प्रशासन ने कसा शिकंजा। दुमका में पुलिस का फ्लैग मार्च। बकरीद और कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर में सतर्कता बरतने की अपील। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में कोरोना संकट। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास निकले पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का किया उद्घाटन। मरुधरा में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस। मरीजों का आंकड़ा 40,000 के पार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को दी राहत। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर कंटेनमेंट जोन के बाहर और जिम योग संस्थानों के साथ अन्य गतिविधियों की दी इजाजत। बीजेपी में नहीं जाएंगे तो क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे। सीएम गहलोत का पायलट पर तंज। सीएम गहलोत ने दिए विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के संकेत। कहा सदन में कोरोना पर भी होगी चर्चा। सत्र बुलाने के प्रस्ताव में विश्वास मत का नहीं है जिक्र। न्यूज 18 के सवाल के जवाब में बोले राज्यपाल। विधानसभा का सत्र संविधान के मुताबिक ही बुलाया गया। न्यूज 18 से बोले राज्यपाल कलराज मिश्र। 14 अगस्त तक होटल में ही रुकेंगे सभी एमएलए। विधायक दल की बैठक में फैसला। बीएसपी विधायक मामले में हाईकोर्ट का स्पीकर और सभी एमएलए को नोटिस। 11 अगस्त तक देना होगा जवाब। कोरोना के खिलाफ शिवराज सरकार सख्त। 14 अगस्त तक रैली सभाओं पर रोक। कैमूर में अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर उड़ाए पैसे। कैमूर में अंधविश्वास में महिला की मौत। सर्पदंश के बाद परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय कराया झाड़ फूंक। नालंदा के प्रधान डाकघर बिहार शरीफ में किया गया कोरोना शॉप का ऑनलाइन उद्घाटन। पूर्णिया में गड्ढे में पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक। गैस लीकेज नहीं होने से टला हादसा। सीवान के सिसवन में सेना के जवान ब्रजेश मिश्र के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। नवादा में कई मुख्य सड़कों पर ज्यादातर जाम की स्थिति। शिकायत के बाद नहीं हुई कार्रवाई। बेगूसराय के गढ़हारा में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। आरा में चाइल्ड रिमांड होम के सुपरिटेंडेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती ने रेप और ब्लैकमेल का लगाया था आरोप। बेटे के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प। 12 लोग घायल। गोपालगंज पुलिस ने 2.5 लाख नकली रुपए और चोरी के बाइक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को मिली कामयाबी। 1 क्विंटल से ज्यादा अफीम डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। हथियार, कारतूस और बाइक समेत कई सामान जब्त। पूर्वी सिंहभूम में नक्सलियों का हुआ खात्मा। सरेंडर कर चुके उग्रवादियों का इस्तेमाल करेगी पुलिस। हजारीबाग के उड़ीमारी से अमन श्रीवास्तव गिरोह का सक्रिय सदस्य राजेश गंजू गिरफ्तार। कोडरमा में रेडीमेड कपड़े की दुकान में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 20 जुलाई को रांची पटना रोड स्थित दुकान पर हुई थी चोरी।
नंदाड़ा के नाला में गाय और भैंस लदा ट्रक जब्त, पुलिस ट्रक मालिक को कर रही तलाश। लखीसराय में कोरोना को लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक, उपभोक्ताओं की बढ़ने लगी चिंता। पाकुड़ के महेशपुर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 10 से ज्यादा लोगों से वसूला गया जुर्माना। गिरिडीह में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, शहरी क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक। पाकुड़ में लगातार बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, सीमा सील के सरकारी आदेश का उल्लंघन। लखीसराय में लॉकडाउन में गरीबों पर पड़ा सबसे ज्यादा असर, असहाय परिवारों की मदद के लिए आगे आए जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन। भागलपुर प्रधान डाकघर में मास्क, गमछा और सैनिटाइजर की बिक्री शुरू। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर भी दिखेगा कोरोना का असर, कोरोना के कारण आम लोग नहीं पहुंचेंगे गांधी मैदान। भागलपुर में कोरोना की जांच की रफ्तार में सामने आ रही है लापरवाही, बिना सैंपल लिए एक शख्स का रिपोर्ट आया पॉजिटिव। कोरोना को लेकर बढ़ते खतरे को लेकर नालंदा प्रशासन सजग, बिहार शरीफ सदर अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण। चतरा के लाबालोंग में वज्रपात से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आए। पूर्णिया में ट्रैक्टर पलटने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, घटना के बाद से परिजनों का बुरा हाल। महाराष्ट्र के अमरावती में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ बदसलूकी की पैसे नहीं देने पर स्थानीय गुंडों ने की मारपीट। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर उल्लास, दीवारों पर उकेरे जा रहे भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंग। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर कटिहार के राम मंदिर से भी भेजी जाएगी पवित्र मिट्टी। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अररिया से भेजी गई मिट्टी, नरपतगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की पूजा। और चलिए बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटने से विजयी छपरा गांव